विश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे वेब सीरीज बरज़क के बारे में, जो कि जी जिंदगी पर जिसकी पहली एपिसोड प्ले हो चुकी है। अवाम को पसंद आई या नहीं आई, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा और खास तौर पे फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी को अवाम ने पसंद किया या नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं इस वेब सीरीज की कहानी समझ नहीं आ रही, मगर समझदार ये बातें कर रहे हैं कि ये वेब सीरीज क्या सोच के बनाई गई है। हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर प्ले की गई है। इसकी पहली एपिसोड को पसंद किया गया नहीं किया गया, उसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। टोटल एपिसोड्स आपको कितने देखने को मिलेंगी इसकी, जो कि बरज़क इस टाइम पे ट्रेंडिंग स्टोरी जा रही है यूट्यूब पे और साथ ही जी जिंदगी पर। इसके छोटे छोटे क्लिप शेयर हो रहे हैं। अब एक कहानी जो कि एक बरज़ुक की है, जो कि बेसिकली 76 साल का बाबा है, जिसको सच्ची मोहब्बत हो चुकी है और जिससे सच्ची मोहब्बत थी वो 60 साल पहले मर चुकी है। अब उस आत्मा को किस तरह जिंदा किया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सीरीज की पहली एपिसोड जब प्ले हुई तो जब अवाम ने देखी तो आधे से ज्यादा लोगों को समझ नहीं आई, मगर जिन लोगों को समझ आई है उन लोगों ने क्या कमाल कर दिया, क्योंकि इसकी जो शूटिंग थी वो बेसिकली हुंजा में हुई है। हुंजा के पहाड़ों के दरमियान में इसको शूट किया गया। अब ये जो पहली वेब सीरीज है, अगर इसको देखने वाले देखना चाहें तो मेरा आपको मशवरा ये है कि इसका एक सीन भी आप मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने एक सीन मिस कर दिया तो आपको कहानी का रुख और कहानी समझ ही नहीं आएगी। बेसिकली अगर आप पहली एपिसोड की मैं बात करूं, आने वाली एपिसोड से पहले पहले आपको एक 76 साल का बंदा दिखाया गया। बेसिकली वो बाबा जी हैं जिनको अपनी पहली मोहब्बत अब जाके याद आई है। अब जाके उनको ख्याल आया कि यार वो तीसरी शादी कर लें। मैं पहली मोहब्बत मतलब जो जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे उसको भूल नहीं पा रहे। अब वो बंदा जो है, बेसिकली सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है जो अवाम जानना चाह रही है कि 60 साल पहले उस लड़की की डेथ हो चुकी है, वो फोत हो चुकी है। अब बाबा जी जो है रेस्टोरेंट उनका अपना है, उन्होंने 2 बेटों को भी बुला लिया। बेटों की जो तरबियत है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत अच्छी है। बेटे उनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो जो बरज़ुक हैं, वो जो बाबा जी हैं जिसके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है, आखिरकार वो उस औरत को कैसे बुलाएंगे जो कि 60 साल पहले मर चुकी है। अब इसके ऊपर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तबसरे भी कर रहे हैं कि यार होने क्या जा रहा है। वैसे आपने देखा होगा इंडिया में या बाकी सारी जगह पे आत्मा को बुलाने के लिए नजूमी होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर अच्छा जी वो गोल तारा लगा के पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसमें बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में आत्मा को बुलाया जाएगा, जिससे वो मिलेंगे, शादी करेंगे और जिस तरह के ट्विस्ट इसमें दिखाए गए हैं। अब वो एंगल देखने के लिए बेसिकली सारी आवाम बैठी है और खास तौर पे फैमिली के इमोशंस भी बढ़े इस एपिसोड में। अगर आपने देखी हो पहली एपिसोड, जिस तरह के सीन्स दिखाए गए, जिस तरह की डायरेक्शन थी और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया, मैं खुद हैरान हो गया। जी जिंदगी की एक कमाल की बात है, जो एक अच्छी चीज है कि यार ये जितनी भी वेब सीरीज निकालते हैं वो एक एक घंटे की, 35-35 मिनट की, 40-40 मिनट की होती है और हद से ज्यादा उसकी एपिसोड नहीं होती। अगर आपने पहली वेब सीरीज देखी हो अब्दुल्लापुर का देवदास, जो कि हद से ज्यादा फेमस हुई थी, जिसको पसंद किया गया था, जिसके ट्रेंड चलाए गए थे, उसकी जो टोटल एपिसोड थी वो 13 रखी गई थी। अब इसकी जो एपिसोड रखी जा रही है वो 10 से कम है, क्योंकि 1 घंटे की एक एपिसोड है। अगर आप यहां से अंदाजा लगाएं, अब वो इंसान जिस इंसान को उस लड़की के साथ शादी करनी है और जो शादी करना चाह रहा है, आखिरकार वो किस तरह बुलाएगा, लोग ये जानना चाह रहे हैं। और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यार कि ये कहानी का रुख किस साइड पे जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट भी हैं और ज्यादातर आपको, जिस तरह की मैंने इसकी पहले भी स्टोरी की है कि ये जादू टोने पर बनी हुई है स्टोरी। सनम सईद और फवाद खान की केमिस्ट्री को लोगों ने बड़ा पसंद किया, मगर आसिम अब्बासी जो है, जो कि राइटर है इस वेब सीरीज के, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने एक चीज कही थी, मुझे आज भी वो याद है कि जब ये वेब सीरीज लॉन्च होगी तो अवाम देख के आधे से ज्यादा लोग खुश भी होंगे और लोग जानना चाहेंगे कि यार आने वाली एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने लगे। अवाम ऑटोमेटिक इस ड्रामे की तरफ, इस वेब सीरीज की तरफ आएगी, जो कि हिट भी होगी, फेमस भी होगी। ये आसिम अब्बासी की स्टेटमेंट थी। अब अगर आपने स्टोरी देखी हो, स्टोरी का रुख बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। स्टोरी समझने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये आपको चाहिए कि आपने एक सीन भी मिस नहीं करना। अगर आपका एक सीन रह गया तो आप भूल जाएंगे कि यार पिछली सीन्स में क्या हुआ था, आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मगर जो स्टोरी लाइन है वो बहुत खूबसूरत बनाई गई है।
इसको देख के बंदा कह सकता है कि यार जिस तरह का भी काम हो, जी जिंदगी की वेब सीरीज का जो भी है, जिस तरह की भी सीरीज बनाई जा रही है और जिस तरह की वहां पर प्लेटफॉर्म पर उसको रिलीज किया जा रहा है, हर स्टोरी डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट कहानी लेके आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि इस स्टोरी को देख के बंदा बोर नहीं होता। इसके डायलॉग्स, इसकी परफॉर्मेंस और जिस तरह की लोकेशन रखी गई है, इसको देख के अवाम खुश हो रही है। और बस बरज़क की सबसे बड़ी चीज ये है कि यार उस बाबे की कहानी जो कि जिसकी मशूका, जिसका प्यार 60 साल पहले मर गया, अब वो किस तरह उसको बुलाएगा उससे शादी करने के लिए। ऐसी कौन सी गेम खेली जाएगी, ऐसे कौन सा जादू टोना किया जाएगा जिससे वो वापस आएगी इसकी जिंदगी में और इसकी शादी हो पाएगी। अब इसकी जो औलाद है उनके अगर इमोशंस देखे जाएं अपने बाप के लिए और उनकी तरबियत देखी जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें हद से ज्यादा इमोशन जुड़े हुए हैं, जिसमें हद से ज्यादा जज्बात जुड़े हुए हैं। और जो लोग इस बात के ऊपर ये सीरीज देख रहे हैं और जो लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि यार वेब सीरीज में क्या होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट लोग अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना अपना तजर्बा रख रहे हैं कि आने वाली एपिसोड्स में ये होने जा रहा है। मगर ये वाइड वेब सीरीज है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाली एपिसोड में आपको क्या देखने को बड़ा मिलेगा। वो इस वेब सीरीज में इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं कि आवाम अंदाजा ही नहीं लगा पा रही कि आने वाली एपिसोड में उनको ये मिलेगा देखने को और वो ये चाह रहे हैं। बेसिकली तो कहानी इस तरह की है। अब ये आपको फ्राइडे को भी देखने को मिलेगी और थर्सडे को भी देखने को मिलेगी। अब इस कहानी में सबसे ज्यादा जिसको पसंद किया जा रहा है वो लोग पसंद कर रहे हैं फवाद खान और सनम सईद को, क्योंकि लोग इनको देखना भी पसंद करते हैं। और काफी अरसे के बाद जिस वेब सीरीज को रिलीज 3 साल पहले करना चाहिए था, वो वेब सीरीज अब रिलीज हुई है, अब जाके वो प्लेटफॉर्म पर प्ले हुई है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसकी जितनी एपिसोड्स आएंगी वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगी। पहली एपिसोड मिलियंस पर जा चुकी है, लोग तबसरे भी कर रहे हैं, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, मगर 99% लोग जो हैं कह रहे हैं कि हमें ये वेब सीरीज समझ भी आई है और हम पसंद भी आई है और अगली एपिसोड का हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। टोटल एपिसोड 10 से कम होने वाली हैं। अब ये जो वेब सीरीज आई है बेसिकली इसमें सबसे खास बात यह है कि इसकी जो स्टोरी लाइन है बिल्कुल डिफरेंट रखी गई है। स्टोरी है ही बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि मैं खुद जब देखने बैठा तो पहले तो मैंने एक सीन से ना दूसरे सीन पर जाने की कोशिश की, मगर फिर ख्याल आया कि यार ये समझनी है, अगर डिस्कस इसको करना है तो इसको पूरा देखना पड़ेगा। अब सनम सईद और फवाद खान की जोड़ी को जो कि अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े ट्विस्ट आने जा रहे हैं और जो कि रिलीज होनी है 2 या 1 दिन के बाद, अब आपको ये देखने को मिलेगी। और जब तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे या आप जब तक ये वीडियो देख चुके होंगे शायद हो सके कि दूसरी एपिसोड भी आ जाए। अब ये जो पहली एपिसोड थी ये कैसी लगी आपको, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और ये जो कहानी का एंगल है ये आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और वो 76 साल का भावा है, वो 60 साल की मशूका जो कि फोत हो चुकी है उसको कैसे बुलाएगा वापिस? क्या कोई जादू टोना करेगा या किसी पीर को बुलाएगा या किसी ऐसे बंदे को बुलाएगा जो कि आत्मा को बुलाता हो? आपका जहन क्या कह रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक ले इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।